हुए रामपाल जी महाराज तक ये वीडियो पहुंच सके, क्योंकि वो पूर्ण परमात्मा आप साबित कर रखा कि वो पूर्ण परमात्मा है, तो चलो हम भी मानते हैं कि वो पूर्ण परमात्मा है। तो इस वीडियो को वहां तक पहुंचाइए और वो जाने कि ये संत कौन है, ये वो काल है या नहीं जो साधु संत महात्मा और ऋषियों का, राम शिव या अन्य देवी देवताओं का अपमान करने वाले, परमात्मा के वचनों को खंडन करने वालों को सबक सिखाने के लिए आया है या नहीं पृथ्वी लोक पर। इस वीडियो अभी आपने सुना इस गपोड़ी बाबा को, ये संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में अनाप शनाप जहर उगल रहा है। ये अपने आप को राजस्थान पाली का बताता है और कहता है कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो आश्रम है वे अवैध चले हुए हैं। और देखिए, ये संत रामपाल जी महाराज जी को ही नहीं और जितने भी साधु संत हैं और जितने भी हमारे धर्म गुरु हैं उनको लिए भी उल्टा सीधा बोल रहा है और कह रहा है कि आप जिंदे ही मुर्दे हो गए हो, कि संत रामपाल जी महाराज जी के खिलाफ आपने आवाज नहीं उठाई है। तो चिदानंद महाराज जी, संत रामपाल जी महाराज जी जब ज्ञान देते हैं वो देते हैं वेदों से प्रमाणित ज्ञान, और आपकी तरह अनपढ़ गंवारों की तरह बात नहीं करते हैं। वो उंगली रख रख कर बताते हैं कि हमारे वेद शास्त्र क्या कह रहे हैं। अगर आपको संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में बोलना है तो प्रमाणित ज्ञान के साथ बोलें। अनेकों भक्त हैं, पर ये जितने भी कथावाचक और जितने भी ये महाराज बताए हैं और अन्य बहुत से महाराज हैं जो जिंदे होते हुए भी देश में मुर्दे हैं। सोशल मीडिया पर कोई राम का अपमान कर रहा है, जो रामपाल के नाम से जो भी आश्रम चल रहे हैं, जो रामपाल 11 साल से जो रामपाल जी जो महाराज हैं, जिन बाबाओं के बारे में बोल रहे हैं उनके लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने पहले ही उन्हें बुलाया था कि आप आइए और ज्ञान चर्चा कीजिए। अगर मेरा ज्ञान गलत है तो मैं अपने सारे शिष्यों को लेकर आपकी शरण में आ जाऊंगा, अगर आपका ज्ञान गलत है तो आप अपने शिष्यों को लेकर आ जाइए, क्योंकि मनुष्य जीवन का उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना है, ना कि उसे गलत ज्ञान से भड़काना है। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने पहले ही कह दिया था, वो कोई झोला छाप नहीं थे, इंजीनियर की पदवी पर थे और देखिए 2 वक्त की रोटी का गुजारा कर रहे थे। आपकी तरह नहीं है कि आपकी जो दुकानें बंद हो रही हैं तो आप निकल कर पड़ रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी जो आज काम कर रहे हैं ना, वो कोई भी नहीं कर रहा है, जितने भी साधु संत हैं। और आप कहते हो कि संत रामपाल जी महाराज जी के खिलाफ मुहिम नहीं चलाई है, इन्होंने सभी साधु संतों ने संत रामपाल जी महाराज जी के खिलाफ अच्छी मुहिम चलाई और आज इन्हीं का कारण है कि संत रामपाल जी महाराज जी जेल धाम में हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी जेल धाम में होने के बाद भी आज भी उनका कारवा बढ़ता ही जा रहा है। कभी देख रहे जेल काट रहे हैं, बिल्कुल आप देख सकते हैं। निंदा नार की बहुत बड़ी चीज है। तो अगर उनके पास सतनाम होता तो उनकी इन चेले चपाटों से हार नहीं होती। आजीवन कारावास की सजा मालूम है, मरते दम तक की सजा। और ये 6 महीने में छुटाने की बात कर रहे थे कि हमारे गुरुजी 6 महीने में नहीं छूटे तो हम गर्दन कटा लेंगे। आ जाइए सामने, अरे बड़े लोगों। आज उनके अनुयायी देश में ही नहीं विदेश में भी हैं और देखिए उनके अनुयायी 15 से 20 करोड़ हो गए हैं, जिसे देखकर आपके मिर्ची लग गई है। उनके आश्रम 11 से 12 हो गए हैं और उनके नामदान सेंटरों की कोई गिनती नहीं है। तो आपने अपने उसमें भी बताया है कि संत रामपाल जी महाराज जी के कार्रवाई को देखकर आपके आग लग गई है। और परमात्मा कबीर जी ने कहा भी है कि और ज्ञान सो ज्ञानड़ी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे गोला तोप का करता चले मैदान। अब ये संत रामपाल जी महाराज जी आपको साधारण से दिखते हैं, वो संत रामपाल जी महाराज जी नहीं, स्वयं कबीर साहब का अवतार है। अब ये किसी पे रोके से नहीं रुकेगा। आप कहते हैं कि जी संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने ये जो मुहिम चलाई है कि भाई रोटी कपड़ा और मकान ये चोरी कर लाते हैं, तो भाई अभी हम आपको दिखाते हैं इस वीडियो में कि चोरी कर लाते हैं या आपकी तरफ फेक बात करते हैं। किसी ने कहा था कि आज़ादी तेरी तेज रोशनी झोपड़ियों तक पहुंच ना सकी और भारत के गरीब किसान मजदूरों के आंसू पहुंच ना सकी। तो मुझे ऐसा लगता है कि निश्चित तौर पर संत रामपाल जी महाराज का मैं, हालांकि मैं नामदानी नहीं हूं, लेकिन फिर भी मैं उनका जो है हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं। 3 टीन लगी हुई है और 1 रिक्शा है इस भाई की और 1 ठेका है। भाई महाराज जी ने जो आपके लिए मकान की व्यवस्था की है, बच्चों की व्यवस्था की है, आप इससे खुश तो होंगे ना? खुश। और कुछ कहना चाहते हो 2 शब्द महाराज जी के बारे में? ना, याद कोई है जी, याद कोई। भाई साहब बड़े मतलब भावुक हो चुके हैं और बोल नहीं सकते हम भी, मतलब भाई साहब के जो आज तक कोई नहीं कर पाया वो कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी।
गरीबों के मसीहा बनकर आए हैं संत रामपाल जी महाराज जी। आज तक जितने भी हमारे धर्म गुरु हैं उन्होंने किसी भी गरीब और लाचार की सुनी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ उन्हें पैसों से मतलब है। उनके यहाँ जाने के लिए भी लाइन लगती है, पैसों के लिए VIP ट्रीटमेंट मिलते हैं। और देखिए संत रामपाल जी महाराज जी के यहाँ कोई गरीब हो तो उसे भी बराबर का सम्मान मिलता है, कोई अमीर है उसे भी बराबर का सम्मान मिलता है। यहाँ कोई गरीब और अमीर की कोई खाई नहीं है। लेकिन ये सीताराम बाबा को कहाँ समझाएं, क्योंकि इन्हें समझने का जरूरत ही नहीं है। ये तो सिर्फ बक बक करने के लिए बैठे हैं। और देखिए ऐसे बाबाओं की दुकानें जब बंद होती हैं तो वो ऐसे ही निकल कर पड़ते हैं, क्योंकि इनकी दुकानें जब ठप होने लगती हैं इनके खाने के लाले पड़ जाते हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में अनाप शनाप बोलते रहते हैं। ये कहते हैं कि हमारे देवी देवताओं का अपमान करते हैं संत रामपाल जी महाराज। सच पूछा जाए तो संत रामपाल जी महाराज जी ने ही इन्हीं देवी देवताओं का हमें मंत्र बताया है और वेदों से प्रमाणित मंत्र बताया है। आज तक आपको पता भी नहीं होगा इन देवी देवताओं का मंत्र होता क्या है, क्योंकि आपकी शकल से ही पता चल रहा है कि अब कभी आपने अपने कहना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी कोई साधारण संत नहीं है। जल्द से जल्द संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लीजिए और अपना मोक्ष कराइए। ये जन्म मरण का पीछा कटवाइए, नहीं तो इसी जन्म मरण में फंसे रहेंगे। और आप खुद कहते हैं कि पाप कर्म हमारे आगे आते हैं, कभी हम सुअर बनते हैं, कभी कुत्ता बनते हैं, कभी जो भी आप बता रहे हैं वो बनते हैं। तो ये हमारे कर्मों के हिसाब से बनते हैं। तो भाई आपने कौन से अच्छे कर्म कर दिए जो आपको मानव योनि मिल जाएगी, आप भी इन्हीं 84 में जाएंगे। तो ऐसा काम कीजिए कि संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान को सुनिए और अपना मोक्ष कराइए, नहीं तो ये जन्म मरण में फंसे रह जाओगे और कुछ नहीं मिलने वाला है आपको।